अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के डिफरेंस के बारे में। तो इससे पहले अगर आप लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में नहीं जानते तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल्स। तो अब इनके डिफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले लीनियर सर्च, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक अरे है जो कि 5 एलिमेंट्स हैं। इसमें अरे का साइज़ है 5, मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं और ये अनसॉर्टेड अरे है और ये इंडेक्स नंबर ऊपर लिखे हुए हैं। तो लीनियर सर्च, बेसिकली लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च हमारे पास अरे में से नंबर ट्रेस करने के मेथड्स हैं कि आया वो नंबर जो है वो अरे में मौजूद है या नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस अरे में से 16 फाइंड करना है। तो हम इसमें करते क्या है, लीनियर सर्च में हम कंडीशन यूज़ करते हैं 0 लेस दैन n, मतलब n मीन अरे का साइज़ और 0 इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस एलिमेंट को हम हर इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं। सो यहाँ पे होता क्या है, अगर यहाँ पे मुझे 16 फाइंड करना है तो लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स से फाइंड को कंपेयर करेंगे, अरे के 0 इंडेक्स से फाइंड को कंपेयर करेंगे। 0 इंडेक्स पे 4 है, सो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 16। फिर अरे यहाँ पे आएगा, सॉरी लूप यहाँ पे आएगा, फिर इस वाले इंडेक्स पे 2 पे तो 3 है। जब इंडेक्स नंबर 3 पे आएगा लूप तो ये फाइंड हो जाएगा एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट 16 यहाँ पे मौजूद है तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। हम ब्रेक यूज़ करते हैं, सो लूप जो है वो एंड हो जाएगा और एलिमेंट हम फाउंड कर लेंगे। तो इसीलिए लीनियर सर्च में होता क्या हमारे पास कि ये दोनों टाइप्स की जो अरेज हैं उसके लिए काम करता है। ये जो एल्गोरिथम होता है हमारे पास सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, इसे हर वैल्यू को कंपेयर करना होता है जो एलिमेंट हमने फाइंड करना है उससे। हर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ये उसे कंपेयर करता है उस एलिमेंट से जो कि हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे लूप जो है वो n टाइम्स चलता है। जितना अरे का साइज़ होता है हमारे पास वहाँ तक लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे ये इसे हम सीक्वेंशली सर्च भी बोलते हैं क्योंकि ये हम सीक्वेंस से सर्च करते हैं। 0 से हम स्टार्ट होते हैं और हम अरे के लास्ट इंडेक्स या मैक्सिमम इंडेक्स तक अरे में सर्च करते हैं कि वो वैल्यू मौजूद है अरे में या नहीं मौजूद। सो अब बात करते हैं बाइनरी सर्च के बारे में। तो बाइनरी सर्च में होता क्या हमारे पास कि हम अरे को 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं और इसमें हम फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अरे है, ये सॉर्टेड अरे है। बाइनरी सर्च की ये शर्त है कि अरे जो है वो सॉर्टेड हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दोनों में से कोई भी ऑर्डर हो सकता है लेकिन हो अरे सॉर्टेड। इसीलिए ही सॉर्टेड अरे ही बाइनरी सर्च से हम जो है वो एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 9 फाइंड करना है जो कि इंडेक्स नंबर 3 पे मौजूद है। सो ये कोड काम कैसे करेगा, इसमें हम एक लो वेरिएबल रखते हैं, मसलन के लोअर इंडेक्स को हम लो वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल लोअर इंडेक्स को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और हाई इंडेक्स जो मैक्सिमम इंडेक्स है या साइज़ -1 वो इंडेक्स जो होता है हमारे पास उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं और उन दोनों वेरिएबल्स के सम को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं और वहाँ से हमें मिलता है मिड। सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, इस अरे के 5 एलिमेंट्स हैं और 0 से 4 इंडेक्स है मेरे पास। सो मैंने लो इंडेक्स रखा 0 और हाई इंडेक्स में आ गया 4 मेरे पास, क्योंकि सबसे बड़ा इंडेक्स है जो 4 है। सो एक मिड नाम का वेरिएबल मैं लूँगा जिसमें मैं इन दोनों को लो प्लस हाई को डिवाइडेड बाय 2 करवा दूंगा। सो 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास मिड में आंसर आ गया 2। सो इसमें हम कंडीशन क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम कंडीशन यूज़ करते हैं सबसे पहले कि ये सिर्फ सॉर्टेड अरेज के लिए ही काम करता है ये एल्गोरिथम बाइनरी सर्च का। और यहाँ पे कंडीशन हम यूज़ करते हैं कि इफ़ अरे मिड, जो कि अरे मिड में जो भी वैल्यू होती है हमारे पास, मतलब कि हम दरमियान से स्टार्ट करते हैं नंबर ट्रेस करना, सॉरी एलिमेंट ट्रेस करना। सो अरे मिड, अगर अरे मिड जो कि मिड इंडेक्स है हमारे पास वो फाइंड के इक्वल है, वो उस एलिमेंट के इक्वल है। अरे मिड है मेरे पास 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 8, क्या वो 9 के इक्वल है?
नहीं है इक्वल। सो अब ये कोड है जो वो यहाँ पे आएगा। ये वाली कंडीशन हम दूसरी या तीसरी लगा लें। दूसरी कंडीशन ये हम यूज़ करते हैं कि क्या अरे मिड जो है वो बड़ा है उस एलिमेंट से, क्योंकि हमारे पास ये अरे होती है सॉर्टेड। सो अगर तो अरे मिड दो यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 8, नंबर 2 इंडेक्स पे हमारे पास 8 वैल्यू है। क्या ये बड़ी है उस वैल्यू से जो हमने फाइंड करनी है? 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 9, 8 छोटा है 9 से बड़ा नहीं है। सो होगा क्या कि ये मिड और ये जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है ये स्किप हो जाएगा। इसे जो है वो एल्गोरिथम वो चेक ही नहीं करेगा, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा अरे को एलिमेंट को फाइंड करना। सो होगा क्या, जब यहाँ पे आएगा बड़ा है क्या, इस कंडीशन को चेक करेगा। सो यस 9 इज़ ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पे उसे एलिमेंट मिल जाएगा और वो मैसेज जो भी है वो प्रिंट करवा देगा। इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम है हमारे पास, इसमें टाइम जो है वो कम कंज्यूम होता है, और लूप जो है वो log n टाइम्स बेस 2 log n टाइम्स और बेस 2, क्योंकि हम अरे को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये मिड था मेरे पास, ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। अगर तो वो जो एलिमेंट हमने फाइंड करना है वो इंडेक्स मिड पे जो भी वैल्यू है उससे छोटा है, अगर वो जो हमने एलिमेंट फाइंड करना है वो उससे छोटा है तो हम इस लेफ़्ट वाले पोर्शन में उसे फाइंड करेंगे। अगर वो उससे बड़ा है तो हम उसे राइट वाले पोर्शन में फाइंड करेंगे। इसलिए हम टाइम ज़रा कम कंज्यूम होता है इस एल्गोरिथम में, और इसे हम रैंडम सर्च बोलते हैं क्योंकि हम दरमियान से स्टार्ट करते हैं और हम या तो राइट साइड पे जाते हैं या तो लेफ़्ट साइड पे, कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पे क्या होता था, 0 से स्टार्ट होता था सीक्वेंस वाइज और लास्ट इंडेक्स तक हम मूव करते थे। तो ये था हमारे पास लीनियर और बाइनरी सर्च में डिफरेंस।